जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, 15 अगस्त को हम सभी भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कार्य किया है जिसके कारण हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है, और वह है 4 अगस्त 2021 के दिन भारत ने अपना पहला पूर्ण रूप से भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप IAC-1 को कोचिन बंदरगाह में ट्रायल्स के लिए समुद्र में उतारा है। एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल युद्ध से जुड़े कामों में नौसेना द्वारा किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरता हुआ एक एयरपोर्ट होता है जिस पर से विमानों को उड़ाया जाता है, और इस एयरक्राफ्ट पर ही विमानों की लैंडिंग भी की जाती है। दुश्मनों से अपने देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह दुश्मन देशों की नौसेना से निपटने के साथ ही साथ वायुसेना को भी सपोर्ट करता है। IAC-1 के निर्माण करने के पश्चात भारत उन 6 देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो अत्याधुनिक विमान वाहक युद्धपोत के निर्माण की क्षमता रखते हैं। इन 6 देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और स्पेन शामिल है। इस युद्धपोत का पूरा डिजाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, या जिसे हम सबमरीन डिजाइन ग्रुप भी कहते हैं, ने बनाया है। यह भारतीय नौसेना का एक प्रमुख संगठन है जो पनडुब्बियों के डिजाइन तैयार करता है। इस युद्धपोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है और इसके निर्माण में करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। IAC-1 का वजन 40,000 टन है। यह विमान वाहक जहाज करीब 226 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 फ्लोर हैं और 2,300 कंपार्टमेंट हैं। इस पर 1,700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें महिला सैनिकों के लिए विशेष केबिन बनाए गए हैं। इस जहाज पर एक समय में 36 से 40 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक एरिया, यानी कि जिस जगह से हवाई जहाज उड़ेंगे और उतरेंगे, वह एरिया लगभग 1,10,000 वर्ग फीट है, जिस पर फ्लाइट जेट आराम से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 के लड़ाकू विमान और रसिया द्वारा डेवलप किए गए KA-31 हेलीकॉप्टर्स और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, जो कि USA ने डेवलप किए हैं, इनके स्क्वाड्रन तैनात किए जाएंगे। इस 40,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देने के लिए इस फील्ड की विश्व की नंबर 1 कंपनी GE जनरल इलेक्ट्रिक के 4 LM-2500 गैस टर्बाइन लगे हैं, जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सामान्य गति 18 नॉट 33 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान वाहक युद्धपोत एक बार में 13,800 किलोमीटर की समुद्री यात्रा कर सकता है। स्टूडेंट्स, इंडियन नेवी में शामिल होने के पश्चात इस विमान वाहक पोत का नाम विक्रांत रखा जाएगा। इसका नाम विक्रांत रखे जाने के पीछे भी एक बड़ी रोचक वजह है, और वह यह है कि इस नाम के एक जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई और पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा। भारत के पास इससे पहले INS विक्रांत नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जो भारत ने 1961 में ग्रेट ब्रिटेन से खरीदा था। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में 1961 से 1997 तक शामिल था। इसे 1997 में डीकमीशन कर दिया गया, जिसे आप कह सकते हैं कि 1997 में इसे इंडियन नेवी से रिटायर कर दिया गया था। भारत इस समय 1971 के युद्ध की जीत की 50वीं सालगिरह मना रहा है, इसलिए नेवी ने अपने INS विक्रांत की याद में इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 को भी विक्रांत नाम दिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाए गए 70% से भी ज्यादा मटेरियल और इक्विपमेंट भारत में ही बनाए गए हैं। इसके निर्माण में लगभग 23,000 टन स्टील, 2,500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल और 150 किलोमीटर पाइप के अलावा एयर कंडीशनिंग
और रेफ्रिजरेशन प्लांट्स का प्रयोग किया गया है। भारत की इस कामयाबी के कारण इस तरीके के युद्धपोत को विदेश से खरीदने पर होने वाले अरबों रुपए की बचत तो हुई है, साथ ही साथ इसकी लागत पर लगने वाला 23,000 करोड़ रुपए में से 80 से 85% भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस आ गया है। स्टूडेंट्स, अब आप इंडियन नेवी द्वारा पूर्व में और इस समय जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूज किए जा रहे हैं उनके विषय में भी जान लीजिए। भारतीय नौसेना ने 1961 में सबसे पहले जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल किया था उसका नाम था HMS हरक्यूलिस और उसका निर्माण ब्रिटेन में किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इसे INS विक्रांत नाम दिया गया। इसके बाद 1987 में इंडियन नेवी ने ब्रिटेन में ही निर्मित दूसरे विमान वाहक पोत HMS हर्मिस को शामिल किया और इसे INS विराट नाम दिया गया। आज की तारीख में इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर को डीकमीशन कर दिया गया है। ब्रिटिश नेवी से डीकमीशन के बाद इन दोनों विमान वाहक पोत को भारतीय नेवी में कमीशन किया गया था। भारत के पास अभी सिर्फ एक विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य है, जिसे रूस से खरीदा गया था और इसे 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे रूस से ही डीकमीशन्ड हो चुके एडमिरल गोर्स्कोव नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर में मॉडिफिकेशन कर बनाया गया था। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी अनेक तरीके के समुद्री परीक्षण करेगा। इंडियन नेवी ने इस पोत पर लंबी दूरी की जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया है। अगले साल तक यह पूरी तरह से युद्धपोत तैयार होगा, यानी कि इसमें हथियारों, मिसाइलों आदि की तैनाती कर दी जाएगी और इसे 75वीं वर्षगांठ यानी आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 अगस्त को देश को समर्पित किया जाएगा। भारतीय नौसेना अब INS विक्रांत के बाद दूसरे स्वदेशी विमान वाहक जहाज IAC-2 की योजना बना रही है। स्टूडेंट्स, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो साई डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।